गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नरेशन वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और ये टॉपिक आपके सिलेबस में 4 मार्क्स का आता है। ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी। और इस नरेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। अब हम लोग आज इसी को आगे बढ़ाते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इनकी शुरुआत या तो किसी WH वर्ड से होती है या इनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और अब से पहले हमने ये देखा था कि इसमें कुछ जो विशेष बदलाव करने वाली बातें हैं। नंबर 1 पे चेंज करने वाली बात यह है कि इसमें अगर आपके सामने से टू है तो इसे आस्क में बदला जाता है। अगर आपके सामने सेज टू है तो इसे आस्क में बदला जाता है। और आपके सामने सैड टू है तो इसे आस्क में बदला जाता है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब देखने वाली बात ये कि हम बात कर रहे थे कनेक्टिव की। अब कनेक्टिव, अब से पहले जो सिंपल सेंटेंस था बेटा, उसमें हमने कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? दैट का प्रयोग किया था। और अब हम लोग कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब टाइप नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WH वर्ड का मतलब ये है कि सेंटेंस की शुरुआत जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उस सेंटेंस की बात कर रहा हूं आपके सामने। वर्ड से हो सकती है, व्हेन से हो सकती है, वेयर से हो सकती है, विच से हो सकती है, इंक्लूडिंग हाउ। यानी कि WH वर्ड की फैमिली में हाउ को भी इंक्लूड किया जाता है। और अगर आपको इनसे शुरुआत करनी है या ऐसा सेंटेंस आपको मिले जिनके शुरू में ये वर्ड्स लिखे हों, और भी बहुत सारे WH वर्ड हो सकते हैं जिनके शुरू में W और H हो, जिनके शुरू में W और H हो, वो WH वर्ड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जहां सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है वहां पर कनेक्टिव। अब एक बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने कहा दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। टाइप नंबर 1 जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, और टाइप नंबर 2 जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यह है कि सेंटेंस के शुरू में इज, एम, आर, डू, डज। अब मैंने 5 बता दी, इज, एम, आर, डू, डज। इनका मतलब इज, एम, आर, डू, डज ही नहीं, इसका मतलब कोई मॉडल भी हो सकता है। सेंटेंस की शुरुआत कैन से हो सकती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में से हो सकती है, विल से हो सकती है। ये सारे मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो इसमें कोई भी कनेक्टिव नहीं लगेगा। कनेक्टिव का काम वही WH वर्ड करेगा जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रखी है। नंबर 1 मैंने जो बात बताई वो समझ में आई। मैं दोबारा एक बार आपके सामने क्लियर कर देता हूं ये चीजें कि मैं ये आपको बोल रहा हूं कि कनेक्टिव WH वर्ड ही लगेगा। कहां? जहां सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड से होती है वहां। अब इफ या वेदर की चर्चा करते हैं। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनकी शुरुआत आप लोगों को, और उनकी शुरुआत तो ठीक रहेगी, उनमें कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अब आपके सामने 2 और बातें कि इफ और वेदर दो आपके सामने कनेक्टिव हैं,
आपको कौन सा यूज करना बेहतर होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इफ का प्रयोग तो वहां किया जाता है जहां सेंटेंस ठीक तरीके से यस नो टाइप क्वेश्चन वाला नहीं है और जहां पे यस और नो आगे लगा हुआ हो। जैसे एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं, मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा आर यू ए स्टूडेंट और नॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तब आप लोगों को उसमें वेदर का प्रयोग करना होगा, वो बेहतर होगा। और ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आर यू ए स्टूडेंट और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इफ का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि से टू के स्थान पे आस्क करना है, सेज टू के स्थान पे आस्क करना है और सैड टू के स्थान पे आस्क करना है। जहां मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पे सेकंड फॉर्म, जहां पे फर्स्ट फॉर्म वहां फर्स्ट फॉर्म, जहां एस है वहां पे एस का प्रयोग करना है। तो अब ध्यान ये रखना आप लोग कि अब से पहले जो सिंपल सेंटेंस देखे थे उसमें कनेक्टिव लगा था दैट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं इसमें कनेक्टिव लग रहा है इफ या वेदर। उसमें टेल, टेल्स और टोल्ड का प्रयोग किया गया था। इसमें आस्क, आस्क या आस्क का प्रयोग किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि इंटरोगेटिव पार्ट में कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, जहां पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये दो प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूएस वर्ड से अगर शुरुआत है तो कोई कनेक्टिव नहीं, उसी डब्ल्यूएस वर्ड को रखा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है तो आप लोग को इफ या वेदर का प्रयोग करना है, उसमें भी इफ का प्रयोग करना है। वेदर वाला यूज बहुत ही कम पूछा जाता है। सेंटेंस के लास्ट में यस और नो आए तब आपको वेदर का प्रयोग करना है, अदरवाइज आपको इफ का ही प्रयोग करना है। मैंने चेंजमेंट आपको ये वाला बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 2 नंबर पॉइंट देखना बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि सेंटेंस आपका यूं रहेगा कि सबसे पहले तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट को पहले उठाना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। ये रहा आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनकी मेन मोटी मोटी बातें। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है, कैसे उसको हम लोग सोल्व करते हैं, क्या उसका परिणाम रहता है, आप देखना। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिख दिया गया कि राम said to सीता। अब इस बात पे मैं करीब करीब पहले बोलता ही रहता हूं कि राम जैसे निकलते हैं तो बच्चे बहुत ही पहले समझ आते हैं, आवाज आती है अपनी राजस्थानी में, राम तो कहीं वो निकले पड़े पहले। तो ये देखना सेंटेंस है राम सेड टू सीता, लिखा हुआ है आर यू ए स्टूडेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इसमें बिना किसी ध्यान को भटकाए आप बोलोगे और इधर देखेंगे। आप देखना बेटा गौर से, सबसे पहले पूरा सेंटेंस देखें। पूरे सेंटेंस में आप गौर से देखोगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग इस हेल्पिंग वर्ब से हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये रहा आपका राम। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लिखा हमने राम का राम। सैड टू को इस बार हम टोल्ड में बदलें या आस्क्ड में बदलें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सैड टू को आस्क्ड में बदलना ही पड़ेगा, कारण ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रखी है, तब आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो राम सैड टू के स्थान पे आस्क्ड का यूज करना होगा और फिर सीता का सीता रहेगा। तो राम आस्क्ड सीता। अब बेटा ये कॉमा हटाना है, ये इन्वर्टेड कॉमा हटानी है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया तो मैंने 2 नंबर पे एक पॉइंट बताया था, वो पॉइंट अब काम आएगा। पॉइंट ये था, ये तो रही आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये रहा आपका सब्जेक्ट। तब मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्या कहा था? सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब आपका सब्जेक्ट रहा यू। यू बेटा कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और अब से पहले मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी, वो बात ये है कि एस ओ एन अपॉन 1 2 3, मतलब ये है कि 1 का मतलब आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू होता है और 3 का मतलब ये है कि ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम आए, तो ये सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। अब देखना, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। इस बात को गौर से सुनना और समझना बहुत काम की बात है कि अब जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन यू, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, जिसमें ही, शी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आए तो ये चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। अब आर यू ए स्टूडेंट। आर यू स्टूडेंट का मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई, इसे छोड़ो। उसके बाद क्या आया? यू। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? सीता। अब सीता एक लड़की है तो इसे प्रोनाउन के रूप में हमें क्या लिखना होता है? सी। तो राम आस्क्ड सीता, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा और अब कनेक्टिव के रूप में हमने लिखा इफ। इफ क्यों आया? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड होता तो उसी का प्रयोग होता। तो राम आस्क्ड सीता इफ, इसे छोड़ दो, सब्जेक्ट पे चलो। सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सीता और सीता के लिए करेंगे सी। अब देखना, मैंने आपको जब टेंस वाला चार्ट पढ़ाया था तो उसमें लिखा था कि जहां इज एम आर होता है वह वॉज वर में बदल जाता है। देखना, तो सी वॉज। अब ये मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। तो इफ सी वॉज ए स्टूडेंट। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछें। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं बेटा, गौर से सीखना। 4 नंबर का आता है और 4 नंबर किसी भी एग्जामिनेशन में कम नहीं होते, बहुत मायने रखते हैं। देखना, आपके सामने सेंटेंस लिखा था, राम सेड टू सीता और कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, फिर आर यू ए स्टूडेंट। आर यू ए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। पूरा सेंटेंस ध्यान से देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होकर के और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सीधी सी बात है, इसको यहां से पकड़ लीजिए कि सेड टू को आस्क में बदलना है और कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा ही होगा, इसे और मान लीजिए आप लोग। तो राम का राम रहेगा और सेड टू का आस्क होगा, सीता का सीता रहेगा,
कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा होगा हटेगा और कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग होगा। उसके बाद मैंने कहा था जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे एक बार छोड़ दो और इसका जो सब्जेक्ट है उसे उठाओ। ये है यू। यू बेटा सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे सामने सीता है और सीता के लिए सी। मैंने फिर कहा था 2 नंबर पॉइंट पे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इफ है सी वाज ए स्टूडेंट, यू का यूज उतार दो, इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क हटा दो और फुल स्टॉप लगा दो। ये तो थी आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की बात। और एक तो एग्जांपल और भी देख लेंगे हम लोग। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, आप देखना आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राखी said to अतुल, लिखा हुआ है आगे कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। गौर से समझना, ये डायरेक्ट नरेशन है और अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन है। तो देखना सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है बेटा राखी। अभी नजदीक आ रही है राखी। तो हम देखना सेड टू के स्थान पे हम लोगों को कुछ नहीं करना सिवाय आस्क के। क्यों किया? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वहां क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग को आस्क करना ही पड़ेगा। तो राखी आस्क्ड अतुल, इतना काम किया, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा। अब हम लोगों को कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग करना है। आगे चलिए, हम लोग यहां तक आ चुके हैं और करीब करीब बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत होती भी नहीं, प्रॉब्लम्स आगे से होती है। आगे ये देखना कि हम लोगों को ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे एक बार के लिए छोड़ देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब कैन। यू इसका सब्जेक्ट है बेटा और ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा है अतुल। अतुल एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, इसके लिए नॉर्मली खास तौर पे ही का प्रयोग किया जाता है। तो इफ है ही। अब मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने कुछ परिवर्तन देखे थे, उसमें यह भी था कि कैन होता है उसका कुड हो जाता है, विल होता है उसका वुड हो जाता है, ऐसी कुछ बातें देखी थी। अब हमारे सामने कैन है तो कैन का होगा कुड, हेल्प का हेल्प। अब देखना ये बात है मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप गौर से समझिएगा। मी है, मी कौन सा पर्सन बेटा? आई और वी फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसके कुछ पॉइंट्स देखिए जो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल में समझाए थे, बताए थे। तो आपके सामने है आई, मी, माई। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। आप देखना यहां पे मी लिखा हुआ है और ये फर्स्ट पर्सन है, आई मी। आई का बदलाव ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राखी। राखी एक लड़की है और लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। तो फिर होगा सी, हर, हर। अब आप देखना यहां पे मी लिखा है, तो अब मी के नीचे क्या लिखना होगा? हर। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं कि सर यहाँ पे थोड़ी देर पहले तो मी था अब हर हो गया, क्यों हुआ? वो मैं आपको दोबारा एक बार समझाऊंगा, तब समझने की कोशिश करना। फिर इन, अब फिर वही बात आई माई। अब आपको प्रोनाउन टेबल तो याद रखनी होगी, आई, मी, माई। यहां पे माई लिखा हुआ है और माई फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर वही राखी। राखी एक लड़की है, लड़की के लिए सी का यूज करना है और सी, हर, हर। माई के नीचे फिर आ रहा है हर। तो इन हर वर्क,
क्वेश्चन मार्क हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा और फुल स्टॉप लगेगा। अब एक बार इस सेंटेंस को मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक से समझना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसा एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। टोटल तो इसमें रिपोर्टिंग नरेशन वाले में 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहां से उठा लेता है। सेंटेंस हमारे सामने था, राखी सेड टू अतुल। क्या था? राखी सेड टू अतुल। सेंटेंस हमारे सामने था, राखी सेड टू अतुल। कैसा सेंटेंस था? राखी सेड टू अतुल। कोमा लगा, फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ, कैन यू हेल्प इन माई वर्क। अब देखना सेंटेंस का सब्जेक्ट राखी, तो हमने लिखा राखी सेड टू के स्थान पे आस्क्ड। क्यों आया सेड टू के स्थान पे आस्क्ड? क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने सेड टू के स्थान पे आस्क्ड इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है इसलिए। तो राखी आस्क्ड अतुल, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, हमने कनेक्टिव के रूप में क्या लगाया? इफ। और फिर हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के क्या था? सब्जेक्ट। क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे सामने यू, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे सामने अतुल है, अतुल के लिए ही। तो इफ ही कैन किस में बदला? कुड में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो इफ ही कुड हेल्प मी, कौन सा पर्सन? आई, मी, माई, फर्स्ट पर्सन। ये किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राखी और राखी के लिए सी लिखते हैं, तो सी हर हर। अब वहां पे मी लिखा हुआ है तो मी के नीचे क्या है? हर, वो का वो उतार देंगे, इनका इन रहा। फिर माई फर्स्ट पर्सन, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट फिर सी हर हर, तो माई, आई, मी, माई, माई के नीचे आ रहा है हर। आप लिखिए हर वर्क का वर्क, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर बेटा आपको इस इंटेरोगेटिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट और बाकी है। जो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड से शुरू होता है, और जब WH वर्ड से शुरू होता है तो उसमें किसी कनेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद, तब से लेके अब तक। और आप देखते रहिए हमारे इसी चैनल को लगातार। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डेफिनेटली बताएं, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू।